क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में खराब पड़ी सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य सुविधाएं न मिलने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलवाने के लिए युवा कांग्रेस बिलासपुर ने जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे पर धरने पर बैठे रहे। इससे पहले युवा कांग्रेस ने इंदिरा भवन बिलासपुर से एक विरोध रैली निकाली और इस दौरान जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए यूंका के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन पिछले काफी समय से खराब पड़ी है, जिस कारण लोगों को मजबूर में निजी चिकित्सा संस्थानों में महंगे दामों पर सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि आवागमन करने पर भी समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं मिल रही है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, जिस कारण लोगों को निजी चिकित्सा संस्थानों में महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल के एक चिकित्सक पर कथित तौर पर एक निजी चिकित्सा संस्थान से कथित सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित चिकित्सक ने उनके द्वारा करवाए गए अल्ट्रासाउंड को गलत करार देते हुए उन्हें एक निजी चिकित्सा संस्थान में दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में आम आदमी को सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता को जब गिरने पर निजी अस्पताल में अपना सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है तो आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में खटारा एम्बुलेंस होने के कारण यहाँ से रेफर होकर जाने वाले मरीज समय पर संबंधित अस्पतालों में नहीं पहुँच पाते। जिला की आबादी करीब 4.5 लाख है और क्षेत्रीय अस्पताल में एक ही MD है, जिस कारण संबंधित डॉक्टर के पास हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में संबंधित डॉक्टर के छुट्टी पर जाने या नाइट ड्यूटी देने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को कई बार बिना चिकित्सीय सलाह व दवाई के घर जाना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र व्यवस्थाओं में सुधार न किया गया तो यूं का उग्र आंदोलन करने पर विवश होगी। सबसे पहले मीडिया कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद। आज जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस ने एक रैली निकाली। रैली पार्टी ऑफिस इंदिरा भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक थी। उसके बाद हम यहाँ पर धरने बैठे हैं। जो ये हमारी रैली थी और ये धरना है, ये सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर है। जो हमारा जिला बिलासपुर है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला के अंदर जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, बिलासपुर जिला की जनसंख्या 4.5 लाख है, पर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। इस अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति ECG करवाने के लिए जाता है तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनको ECG करने से मना कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई जाएगा तो बोलेंगे जी हमारे पास कोई है नहीं। एक रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, रेडियोलॉजिस्ट भी इनके पास नहीं है। सीटी स्कैन की इनके पास मशीन नहीं है। आज हम सोच के आए हुए घर से आराम से कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हमारे से बात नहीं करेगा और हमें लिखित रूप में देगा कि किस दिन, हाँ साथ में MD, सिर्फ एक MD है पूरे बिलासपुर में। लोग परेशान हो चुके हैं। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं सिर्फ 2 हैं, जबकि 50% की जनसंख्या है वो महिलाओं की है और महिलाओं को जरूरत रहती है। तो एक तो जो हमारी प्रमुख मांगे हैं आज, वो सबसे पहली मांग है जिला बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन की मशीन तुरंत प्रभाव से सही की जाए। दूसरी, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति तुरंत की जाए। साथ के साथ हमें 2 MD बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में चाहिए। एक हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए और जो PP किट घोटाला हुआ था उसकी हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा हमारे गांव, मेरे गांव कुमझौड़ में पड़ते हैं, वहां से एक हमारा युवक था, मेरा भाई था हंसराज, उसकी मौत हो गई थी स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में। और जो जिनकी ये स्वास्थ्य विभाग की वो लापरवाही थी, पर बाद में जब भी रिपोर्टें बनी तो उसमें सब कुछ जीरो कर दिया इन्होंने। तो आपका पुनः धन्यवाद। CMO पे क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या कौन से बुरे की लिस्ट में है वो? स्वास्थ्य विभाग के बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी CMO साहब हैं। जो ये सारी जिम्मेवारी क्षेत्रीय अस्पताल की है व्यवस्थाओं को सुधारने की, वो CMO की है। और साथ के साथ जो PP किट घोटाला हुआ था उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और
जो अधिकारी यहाँ लगाया गए हैं उनके एक संदिग्ध सूची होती है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी सूची होती है, उनमें इनका नाम सम्मिलित था। तो इनको क्यों यहाँ बिठाया गया, आज तक ये हमारी समझ से बाहर है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, अन्यथा बिलासपुर युवा कांग्रेस रात दिन डीसी ऑफिस के बाहर बैठ के प्रदेश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस दौरान सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य मौके पर आए तथा युवकों को 1 महीने के अंदर व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया। PRTV के लिए बिलासपुर से तिलकराज की रिपोर्ट।